हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमन मंगल। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेईई मैथ विद फन में। आपके सामने जो आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2019 का है। पेपर 1 में आया था क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि इसमें कॉन्सेप्ट जो इन्वॉल्व है वो मल्टीपल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से अपन लर्न करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जो हमारे बोर्ड पर लिखा भी हुआ है देख सकते हैं आप। कॉन्सेप्ट लर्न बाय दिस क्वेश्चन, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, आप इस क्वेश्चन से क्या क्या कॉन्सेप्ट लर्न कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन से आप मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट लर्न कर सकते हैं। इनवर्स निकालना 2x2 का शॉर्ट ट्रिक। उसके बाद इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सेकंड कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन से आप क्या सीख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की रेंज कैसे होती है, ट्रिग्नोमेट्री में रेंज कैसे होती है। उसके बाद थर्ड कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन से सीख सकते हैं वो क्वाड्रेटिक का ग्राफ और उसकी रेंज है। तो एक क्वेश्चन बट विद मल्टीपल कॉन्सेप्ट। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और इससे लर्न करते हैं। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन को एक एक करके पढ़ते जाते हैं। पहले अपन के पास m गिवन है। m एक मैट्रिक्स है, वो गिवन है अपन के पास। ये 2x2 का मैट्रिक्स है ऑब्वियसली। और अल्फा और i गिवन है। i को मैंने लिख लिया पहले से ही। i 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो मैंने लिख लिया है। उसके बाद प्लस बीटा m इनवर्स, ये अल्फा और बीटा है। कैसे सॉल्व करना है वो अपन करते जाते हैं। तो ऑब्वियसली अपन m इनवर्स की वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले m इनवर्स क्या होगा, तो m की वैल्यू क्या होगी, साइन 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस 4 थीटा। अब उसके बाद अल्फा आई, तो अल्फा को अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं भीतर मैट्रिक्स में, प्लस बीटा एम इनवर्स। तो ये पहला कॉन्सेप्ट आ गया है इस क्वेश्चन में, एम इनवर्स निकालना। एम इनवर्स मतलब एम तो अपन के पास यही है, एम इनवर्स पुट करना है इधर। तो एम अगर इनवर्स अपन को पुट करना है तो कैसे पुट करेंगे एम इनवर्स। 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का शॉर्टकट तरीका आपको बताया जा रहा है। 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का शॉर्टकट तरीका क्या है, तो एम इनवर्स क्या होता है, एम इनवर्स जो होता है किसी मैट्रिक्स का वो क्या होता है, एम मैट्रिक्स का उसका इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट एम अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ एम, ये होता है फॉर्मूला। तो अपन एम इनवर्स निकालने का शॉर्टकट क्या है, एडजॉइंट एम निकालने का शॉर्टकट अपन को पता होता है। उसके बाद डिटरमिनेंट वैल्यू को भाग देने से निकल जाएगा। तो एडजॉइंट निकालने का क्या तरीका होता है 2x2 मैट्रिक्स का, तो बहुत ईजी है। क्या है, डायगोनल के जो एलिमेंट है, शॉर्टकट सीखे आप, डायगोनल के जो एलिमेंट है उनको अपन क्या करते हैं, फ्लिप। तो डायगोनल के एलिमेंट फ्लिप करते हैं तो cos 4 थीटा sin 4 थीटा। उसके बाद ये जो एलिमेंट अपन के इनको क्या कर देना होता है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई, दोनों को -1 से मल्टीप्लाई। तो इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो क्या हुआ, एडजॉइंट एम निकालने की शॉर्ट ट्रिक। उसके बाद अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ एम, तो डिटरमिनेंट ऑफ एम क्या करेंगे, 1 डिवाइड। तो ये अपन ने एम इनवर्स पुट कर लिया। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब सेकंड कॉन्सेप्ट आया वो है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है, इसका एक मैट्रिक्स बना सकते हैं अपन। मैट्रिक्स को ऐड करना क्या होता है, तो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो इसमें ये ऐड हो जाएगा, तो उसको ऐड करके भी लिख लेते हैं अपन एक बार। तो साइन 4 थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस की पावर 4 थीटा। उसके बाद इसको एक मैट्रिक्स बनाते हैं ऐड करके, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा कॉस की पावर 4 थीटा। उसके बाद अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ एम, इसका डिवाइड करेंगे तो सभी एलिमेंट में जाकर डिवाइड हो जाएगा। उस प्रकार यहाँ भी आएगा, तो आप खुद से भर लें क्या आ जाएगा, बीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ एम। इस प्रकार यहाँ एक एलिमेंट आएगा, यहाँ एक एलिमेंट आएगा। देख सकते हैं अपन क्या आ रहा है, -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू बीटा अपॉन। उसके बाद अब आता है कॉन्सेप्ट इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो ऑब्वियसली उनके एलिमेंट भी इक्वल होंगे। तो ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए। तो पहली इक्वेशन क्या बननी है, साइन 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा अपन का, अल्फा प्लस बीटा कॉस की पावर 4 थीटा डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ एम। एक इक्वेशन अपन ये बन गई, और एक इक्वेशन इससे बना लेते हैं, ये इसके बराबर होगा। तो -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू बीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ एम। अब इसमें अपन आगे देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा से 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बीटा की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, यहाँ से देखते हैं अपन बीटा की वैल्यू। तो बीटा की वैल्यू निकालेंगे नेगेटिव ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ एम। तो बीटा की वैल्यू तो अपन निकाल चुके, नेगेटिव डिटरमिनेंट एम कैसे निकालते हैं वो भी अपन देखेंगे। तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव डिटरमिनेंट ऑफ एम। अगर बीटा की वैल्यू अपन यहाँ पुट कर देते हैं नेगेटिव डिटरमिनेंट ऑफ एम, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो बीटा की वैल्यू पुट करेंगे माइनस के डिटरमिनेंट ऑफ एम से डिटरमिनेंट ऑफ एम कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस कॉस 4 थीटा। उसको लाइन तो प्लस हो जाएगा। तो अल्फा क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर
4 थीटा। ये आपको समझ में आया होगा। बीटा की वैल्यू नेगेटिव ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ एम है, तो उसको भी देख लेते हैं बीटा की वैल्यू क्या आएगी। तो बीटा की वैल्यू आएगी अपन की नेगेटिव डिटरमिनेंट ऑफ एम। डिटरमिनेंट ऑफ एम क्या है अपन का, तो वो बहुत ही सिंपल, एम किसी भी 2x2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अपन को निकालना है तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो अपन का हमारा 2x2 का डिटरमिनेंट लिया अपन का ABCD, तो वो क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट AD माइनस के BC, AD माइनस के BC, ये हो जाएगा इसका डिटरमिनेंट। तो AD माइनस के BC, तो इसका कितना हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा इंटू कॉस की पावर 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा इंटू कॉस की पावर 4 थीटा नेगेटिव ऑफ, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस के 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं आगे, आगे इसको ओपन करना है तो बीटा कितना हो जाएगा अपन का नेगेटिव ऑफ, यहां से देखेंगे तो साइन की पावर 4 थीटा इंटू कॉस की पावर 4 थीटा, ये क्या हो जाएगा, इसको ओपन करेंगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप देख रहे हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ये आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है इतना, अब ये एक निकाल लिया अपने, अल्फा भी निकाल लिया बीटा भी निकाल लिया, इतना काम अपन का कंप्लीट हुआ। अब इसको अपन हटा देते हैं यहाँ से, इस वाले यहाँ तक क्वेश्चन को अल्फा और बीटा पर निकाल लिए। ठीक है, तो उसको हटा देते हैं पहले। अल्फा कितना था अपन का, अल्फा था अपन का, अल्फा कितना हो जाएगा अपन के यहाँ से, तो अल्फा कितना आया था अपन साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक है, अल्फा बीटा दोनों निकाल चुके हैं। अब आज क्वेश्चन को अपन देखते हैं क्या है। तो आज क्वेश्चन देखते हैं तो अपन क्या रखा है, अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा एक थीटा का फंक्शन है, बीटा एक थीटा का फंक्शन है, ऑब्वियसली आया है अपन का, अल्फा एक थीटा का फंक्शन आ चुका है, बीटा भी एक थीटा का फंक्शन आ चुका है। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद दो दिए है कि अल्फा थीटा जो है इसका मिनिमम मान अल्फा थीटा का, थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई में अपन को देखना है, थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई में अल्फा थीटा का मिनिमम मान, अल्फा थीटा का न्यूनतम मान देखना है अपन को, न्यूनतम, और उसको क्या नाम दिया है अल्फा स्टार, यानी अपन क्या निकालना है, अपन का जो वर्क है इस क्वेश्चन में क्या है कि अपन को क्या निकालना है अल्फा थीटा का न्यूनतम मान, उसको अल्फा स्टार नाम देना है, बीटा थीटा का न्यूनतम मान निकालना है, उसको बीटा स्टार नाम देना है। तो ऑब्वियसली अब अधिकतम न्यूनतम मान का कॉन्सेप्ट आ चुका है इसमें, अल्फा स्टार और बीटा स्टार अपन के दोनों निकालने पड़ेंगे अपन को, मतलब रेंज का कॉन्सेप्ट आ चुका है। ट्रिग्नोमेट्री अपन के पास, इसकी रेंज निकालनी अल्फा स्टार, ये अल्फा है अपन का, ये थीटा का फंक्शन, तो अल्फा थीटा है एक तरह से, इसको अल्फा थीटा नाम दिया उन्होंने, तो अल्फा थीटा अपन ने निकाल लिया है। अल्फा थीटा की मिनिमम वैल्यू को निकालनी है, तो अल्फा थीटा की मिनिमम वैल्यू अगर निकालनी तो कैसे निकाली जाए, इसकी मिनिमम वैल्यू अल्फा थीटा को साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, उसका क्या प्रोसीजर होता है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, ये आपने पढ़ा होगा, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, उसको जब ओपन करेंगे तो ये आता है, तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इसको जो ओपन करेंगे तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, लेकिन एक अलग से टर्म आएगी 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, उसको अपन को हटाना भी पड़ेगा, तो ऑब्वियसली इसको ये लिख सकते हैं अपन। अब इसको जब देखेंगे तो अल्फा थीटा कितना आएगा यहाँ से, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हैं कि रेंज अगर अपन को इसकी सॉल्व करनी, न्यूनतम मान निकालना है, तो ऑब्वियसली इसको एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अपन को कन्वर्ट करना होगा। तो ये जो है वो क्या होता है, फॉर्मुला साइन 2 थीटा का फॉर्मुला होता है, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा अपन क्या पढ़ते हैं, साइन 2 थीटा, तो वो पढ़ते हैं अपन 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये अपन पढ़ते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ से देखेंगे तो इसको जनरेट कर सकते हैं आप अंदर, इसको अगर 1/2 और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, उसको कोष्टक में लिख सकते हैं अपन 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, जिसको ओपन करेंगे तो 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ही आएगा। ठीक है, तो ये सही है, तो 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा, साइन 2 थीटा ये है, इसका स्क्वायर करना है साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये अल्फा थीटा अपन एक वेरिएबल कन्वर्ट कर लिया है अल्फा थीटा को साइन में, तो अब इसकी रेंज निकालना आसान है, अपन को थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई दिया हुआ है, तो उसका अगर मिनिमम वैल्यू अपन को निकालनी है तो ऑब्वियसली इस वाले फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तभी इसको इसमें सब्ट्रैक्ट होकर मिनिमम होगा, 1 में से इसको घटाना है, तो ऑब्वियसली इसको जितना ज्यादा घटा सकते हैं अपन उतना ही घटाएंगे तभी तो मिनिमम हो पाएगा। तो उसका मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है साइन स्क्वायर 2 थीटा की, तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, बात करें तो अपन 1, अगर पूरा इंटरवल कवर है तो ऑब्वियसली 0 से 2 पाई रखा पूरा इंटरवल कवर है, तो उसका अगर इसके साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 मैक्सिमम, तो स्क्वायर की वैल्यू 1 मैक्सिमम होगी,
तो वन अगर मैक्सिमम वैल्यू वन को अगर पुट कर देते हैं, साइन स्क्वायर टू थीटा की जगह वन को पुट कर देते हैं, उसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी अल्फा स्टार की वैल्यू हो जाएगी वन के पास। इसकी मिनिमम वैल्यू उन्होंने क्या किससे डिनोट किया है, अल्फा स्टार से। तो अल्फा स्टार क्या आ जाएगा अपने पास, 1 माइनस 1/2, और इसकी जो वैल्यू क्या रख दी अपने 1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू रख दी। इसकी मैक्सिमम रखनी तभी वैल्यू निकल के जो आएगी टोटल मिनिमम आएगी, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है इसमें से। तो ये कितना आया अपने पास 1/2। ठीक है, अपन अल्फा थीटा को अपने सॉल्व कर लिया। अब सॉल्व करते हैं अपन बीटा थीटा की मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, उसको नाम देते हैं बीटा स्टार। तो उसको भी निकालते हैं, इसको हटा देते हैं बीटा को यहाँ से। तो एक जो बताया गया था आपको कि इसमें कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व रेंज का, तो रेंज का कॉन्सेप्ट लगाया। अब आगे जो कॉन्सेप्ट आएगा वो क्वाड्रेटिक का आएगा, उसको भी देखते हैं। वो बीटा में काम आएगा क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट। तो बीटा थीटा जो है अपन का वो क्या आया था, उसको एक बार लिख लेते हैं। वो है अपन का साइन की पावर 4 थीटा इंटू कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2। ये अपन का ये आया। इसको देखते हैं तो यहाँ से इसकी रेंज कैसे निकालें, इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे निकालें। तो आपको दिख रहा होगा ये इसका स्क्वायर जो है, अगर इसको टी मानते हैं तो क्या है, टी स्क्वायर ऑब्वियसली। तो अपन टी पुट कर ही लेते हैं, टी पुट कर लेते हैं। कभी भी ऐसा एक्सप्रेशन लगाओ, ये अगर इसको अगर टी माने अपन तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा है टी स्क्वायर है। इसको अगर टी माने तो ये टी स्क्वायर है, ये आपको दिख गया। मतलब ये एक तरह से लिखी हुई है टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 2, ये अपन के पास यहाँ लिखा हुआ है। अगर टी को अपन क्या मान ले, टी अपन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को क्या मान ले टी, ऐसे अगर पुट कर लेते हैं ये लिखा हुआ है। तो फिर क्या किया जाए, अगर इसको टी मान लिया है तो ऑब्वियसली अब ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन बन चुका है। क्वाड्रेटिक की क्या निकालनी है, इसकी मिनिमम वैल्यू कहां से कहां तक, वो एक सर्टेन इंटरवल में निकालनी है। इसकी मिनिमम वैल्यू को कैसे भी निकालनी, ये नेगेटिव था इसका, बीटा की वैल्यू नेगेटिव थी इसकी, ये आपको पता होगी। नेगेटिव डिटरमिनेंट टाइम थी तो इसका नेगेटिव और लगाते हैं। अब अपन को एक क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, लेकिन टी अपन का कुछ भी ले सकते हैं, अपन ये लेना पड़ेगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो टी की वैल्यू निकालते हैं, टी क्या है। तो टी की वैल्यू देखते हैं अपन क्या आएगी, टी की वैल्यू कहां से कहां तक है टी की वैल्यू। तो इसको लिख सकते हैं अपन 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसको अपन इसको कर सकते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 4, यानी 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड। अब इसको 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसको लिख देंगे फिर अपन 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, लेकिन डिवाइड बाय 4 भी तो करना पड़ेगा अपन को, तभी तो 4 से 4 कटेगा। तो इसका मतलब टी की वैल्यू क्या आ रही है, फिर साइन स्क्वायर 2 थीटा डिवाइड बाय 4, साइन स्क्वायर 2 थीटा डिवाइड बाय 4, यानी टी की वैल्यू अपन कहां से कहां तक है। तो उसमें टी की वैल्यू जब हम बात करते हैं तो वो है अपन की, तो उसकी टी की वैल्यू अपनी साइन स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू कहां तक होगी, 0 से 1। साइन स्क्वायर 2 थीटा 0 से 1 होगा, उसका डिवाइड बाय 4 करना है। तो टी बिलोंग्स टू 0 से 1/4, टी बिलोंग्स टू 0 से 1/4 अपन का जाएगा टी। साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 2 थीटा 0 से बन जाएगा, तो उसका स्क्वायर 0 से 1 और 1/4 से डिवाइड कर 0 से 1/4, यानी 0 से 1/4 में अपन को क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन बन चुका है अपन के पास, उसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन वो देखते हैं। 0 से 1/4 में क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन। तो उसके लिए अपन क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाते हैं। कभी भी अगर किसी क्वाड्रेटिक की इंटरवल में वैल्यू पूछी है, मिनिमम इंटरवल में नहीं पूछी, वैसे पूछी है तो अपन -d/4 से वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, -d/4 से इनफिनिटी या -इनफिनिटी से -d/4। लेकिन अगर किसी इंटरवल में सर्टेन इंटरवल तो ग्राफ बनाना पड़ेगा अपन को। तो ग्राफ बना लेते हैं सबसे पहले, किसका, माइनस के टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2। अब इस माइनस को सब जगह अपन रख देते हैं, तो माइनस के टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2, इसका ग्राफ बनाना है। और टी बिलोंग 0 से 1/4 मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो ऑब्वियसली इस ग्राफ बनाने के लिए आप ग्राफ सीखते हैं, जैसे बताया गया था आपको मल्टीपल कॉन्सेप्ट, ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट आ चुका है। तो उसका ग्राफ देखते हैं। तो जब ग्राफ अपन देखेंगे तो उसका कैसे ग्राफ बनाया जाएगा, तो ग्राफ के लिए अपन देखना होता है ए और डी। तो इसका ए क्या है, तो इसका ए अपन का नेगेटिव है, तो ए अपन का क्या है, नेगेटिव। ए का साइन देखना होता है, तो ए का साइन नेगेटिव है, मिल गया अपन को। x² + bx + c से अगर कंपेयर करते हैं तो ए का नेगेटिव साइन है। डी निकालते हैं, डी कैसा है, तो डी होता है अपन का b² - 4ac। तो b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू -1 है, b की वैल्यू -1, तो -1 का स्क्वायर कितना होता है 1, -4, a की वैल्यू कितनी -1 इंटू c की वैल्यू -2। इसको देखते हैं तो कितना हो जाएगा 4 - 8, 4 - 8 कितना हो जाएगा -7। डी की वैल्यू भी नेगेटिव है, डी भी नेगेटिव है, ए नेगेटिव है, डी नेगेटिव है। अब क्या निकाल लेते हैं, अब अपन एक निकालना होता है अपन का इसका जो शीर्ष है, क्वाड्रेटिक में जो ये होता है ये निकालना होता है अपन का, ये माइनस के b/2 को माइनस के d/4 होते हैं इसके निर्देशांक, तो उसको निकालना होता है। तो उसको निकाल लेते हैं, माइनस के b/2 को माइनस के d/4 है। तो ये क्या आएगा, इसको भी देख लेते हैं। तो डी तो नेगेटिव आया, ये देख लिया अपन ने, डी तो नेगेटिव आया। अब देख लेते हैं माइनस के b/2 को माइनस के d/4 है, माइनस के b/2 को माइनस के d/4 की वैल्यू क्या आ रही है। तो इसको देखते हैं तो कितना आ रहा है, माइनस के b/2 है, तो b की वैल्यू -1 है, तो उसका नेगेटिव कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2, ए की वैल्यू -1 को माइनस के d/4 है, तो डी की वैल्यू -7, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +/4, ए की वैल्यू -1।
एंड शीर्ष आ रहा है अपन का माइनस के 1/2 कॉमा माइनस के 7/4, मतलब यहाँ पर कहीं लाई कर रहा है। और डी की वैल्यू अपन देख ली नेगेटिव है और ए की वैल्यू भी नेगेटिव है। ए की वैल्यू नेगेटिव है, ग्राफ जो है ऐसे इधर ही होगा नीचे की तरफ, नेगेटिव आई एक्सिस की तरफ ही उसका मूव होगा, ये अपन समझ में आ गया अपन के। और डी नेगेटिव है, ऑब्वियसली शीर्ष तो ये रहा, और ग्राफ को अपन को क्या करना, नीचे मूव होना चाहिए। तो और डी भी नेगेटिव, मतलब रूट भी नहीं है, क्वाड्रेटिक का रूट भी रियल नहीं है, तो ऑब्वियसली ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा ग्राफ बनाना सीख गया क्वाड्रेटिक का। डी नेगेटिव, इसलिए एक्सेस के नीचे की तरफ, शीर्ष भी है और ये भी नेगेटिव, तो नीचे की तरफ खुलेगा। और ये वाली वैल्यू, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस के 1/2 माइनस के 7/4। अब अपन बात करें, अपन को 0 से 1/4 में देखने, 0 से 1/4 तो ये तो रहा 0, ये तो रहा 0, और ये रहा कहीं 1/4 इधर आया, कहीं इधर कहीं 1/4 आएगा, ये 1/4 हो जाएगा इधर। ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4, 0 कहीं। तो 0 से 1/4 में देखेंगे तो ये आएगा अपन के पास। तो ऑब्वियसली अपन देख रहे हैं 0 से 1/4 में क्या है, डिक्रीजिंग है। तो ऑब्वियसली जो मिनिमम वैल्यू होगी 1/4 पे रहेगा, क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू उसकी कहाँ 1/4 पे आएगी। 0 से 1/4 में अगर मिनिमम वैल्यू देखेंगे तो 1/4 पे आएगी। 0 पर क्या है, 0 मैक्सिमम हो रही है, 0 से 1/4 0 मैक्सिमम और 1/4 पे मिनिमम है, तो 1/4 पे आएगी मिनिमम वैल्यू। यानी अपन 1/4 पे इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, वही मिनिमम वैल्यू होगी, वही बीटा स्टार की वैल्यू होगी। ये आपको समझ में आ गया ग्राफ से। तो ग्राफ को हटाते हैं यहाँ से, ग्राफ को कॉन्सेप्ट अपने सीख लिया। तो 1/4 अगर वैल्यू पुट कर लेते हैं तो अपन की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, वही क्या होगी, बीटा स्टार। होप कि आपको समझ में आएगा बीटा स्टार अपन को कैसे नाम दे दिया मिनिमम वैल्यू को, क्योंकि मिनिमम वैल्यू बीटा स्टार दी हुई है इसकी। अब 1/4 पे कैसे आई ये भी समझ में आ गया होगा। तो 1/4 रखते हैं तो टी की वैल्यू 1/4 रखेंगे तो 1/16 माइनस के 1/4 माइनस के 2, इसको देखेंगे तो कितना आ रहा है, माइनस के 37/16 आ रहा है, माइनस के 37/16। तो बीटा स्टार की वैल्यू माइनस के 37/16 और अल्फा स्टार की वैल्यू 1/2। अपन से पूछा क्या था क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा अगर पूछा है तो अपन निकालते हैं अल्फा स्टार प्लस बीटा स्टार। तो अल्फा स्टार प्लस बीटा स्टार की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपन की, 1/2 माइनस के 37/16, तो जो हो जाएगा अपन का 16, 8 माइनस 37 कितना हो गया, माइनस के 29/16, माइनस के 29/16। तो उसका फाइनल आंसर कितना था एग्जाम में, माइनस के 29/16। होप कि आपके क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। इसमें जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व थे, ये मैंने एक तरीका लाया कि ऐसे बताया जाए तो आप काफी कुछ सीख भी सकते हैं। तो मैंने लिख लिया पहले कौन कौन से कॉन्सेप्ट में काम आएंगे। तो 3 चैप्टर के कॉन्सेप्ट काम आए, क्वाड्रेटिक की रेंज भी काम आई, क्वाड्रेटिक का ग्राफ भी काम आया, उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री की रेंज काम आई, और मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं ये काम में आया। तो आपको अगर ये तरीका अच्छा लगा हो क्वेश्चन को समझाने का तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ऐसी वीडियो के लिए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।